शुरू कर देता हूँ, ताकि हम लोग तो के पास जो वीडियो रहेगा वो ओरिजिनल वीडियो रहेगा। प्रीवियसली वाला जो क्रैपी होगा जिसमें ढेर सारी चीज़ें हुई थी, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। सो हमारी जो क्लास है ऑडिशन की, आज पहली क्लास है, राइट। हम लोग ने प्रीवियसली अभी तक ओपन नहीं किया था, तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण, बट फाइनली ऑडिशन ऑन हो गया है। सो चलिए इस पे वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑडिशन किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक साउंड एडिटिंग और साउंड कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। कंपोजिटिंग ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन है। कंपोजिटिंग का मतलब होता है जब साउंड को आपस में जोड़ना या दो तीन साउंड्स को एक साथ जोड़ना। तो मिक्सिंग वगैरह इसके अंदर होती है, आप साउंड्स को आपस में एक साथ एक लय में जोड़ भी सकते हैं, वो ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिलता है। लेकिन ऑडिशन जो है वो मोर ओवर एडिटिंग के लिए और साउंड की एक छोटी से छोटी क्लिप को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो इसका इंटरफेस की अगर बात की जाए कि ऑडिशन का जो इंटरफेस है वो किस तरीके का है, तो सबसे पहले मैं उस पर आ जाता हूँ। सबसे पहले जब आप ऑडिशन ओपन करते हैं तो ऑडिशन आपको एक इतने डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स का एक पूरा एक कोलाज देता है, जिसमें आप डेफिनेटली ज़्यादा वैल्यूज़ पे काम नहीं कर पाते हैं। सो नाउ सिचुएशन ये है कि जो हमारा ऑडिशन है वो उसका जो शुरुआती स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके का है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो मेन्यू बार के ऑप्शंस मिलते हैं। मेन्यू बार के में ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका आफ्टर इफेक्ट है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ज़्यादा साउंड्स के अलावा वीडियोस वगैरह के कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं होते हैं। सो पहला हमारा मेन्यू बार मिलता है। दूसरा हमारे पास दो ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें एक वेव फॉर्म होता है और एक मल्टी ट्रैक ऑप्शंस होते हैं। ये वेव फॉर्म और मल्टी ट्रैक ऑप्शन जो हैं ये एक्चुअल में साउंड एडिटिंग के दो अलग अलग मोड्स हैं, यानी आप डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में अपने ऑडियो को रख के उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। उसके आगे आपको एक सब कैटेगरी ऑप्शन बार मिलता है, यानी कि आपको कुछ टूल बार भी मिलते हैं, और उन टूल से रिलेटेड सेटिंग्स जो होगी वो आपको उसके खाली वाले सेक्शन पे नज़र आएगी। ये एक्चुअली में वो बार होता है जैसा फोटोशॉप में आपका ऑप्शन बार आपको नज़र आता है। ऑप्शन बार आपको शुरुआत में मिलता है। नाउ इसमें और एक चीज़ है जो देखने लायक है, वो ये चीज़ की है कि आपके पास एक पैनल यहाँ पे है, एक दूसरा पैनल यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठवा, और सातवां भी है जो ड्यूरेशन व्यूअर है। बट यहाँ पे आपके पास पांच डिफरेंट पैनल्स हैं जो कि एक्चुअली वर्क में यूज़ किए जाते हैं। सो लेफ्ट साइड में जो आपको पहला पैनल मिल रहा है ये एक्चुअल में आपका साउंड पैनल होता है, यानी यहीं पे ऑडियो फाइल्स रिकॉर्ड होती हैं या म्यूज़िक फाइल या बैकग्राउंड म्यूज़िक फाइल यहाँ पे डाली जा सकती है। इसके नीचे पे मीडिया ब्राउज़र ऑप्शन होता है, मीडिया ब्राउज़र पैनल होता है। इसका यूज़ होता है कि जो भी आपके कंप्यूटर से फाइल आपको लानी है आप यहाँ से ब्राउज़ करके लेके आ सकते हैं। वहीं इसके साथ आपको एक इफ़ेक्ट रैक भी मिलता है। इफ़ेक्ट रैक में जो भी फाइल्स आप बेसिकली जो भी फाइल्स में आपको प्रीसेट बने बनाए इफ़ेक्ट्स डालने हैं, जिसका यूज़ करके आपकी वॉइस में नॉइस रिडक्ट करना हो, या फिर उसमें आपको कोई वैल्यू अरेंज करके देनी हो, या फिर पहले से बना बनाया कोई एक इफ़ेक्ट डालना हो, तो वो यहाँ पे इफ़ेक्ट रैक से एक क्लिप में या मल्टीपल क्लिप्स में डाला जा सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन आपको इस प्रॉपर्टीज़ में मिलता है। यहाँ पे आपको मार्कर्स और प्रॉपर्टीज़ पैनल भी मिलता है, यानी आप ऑडियो को मार्क भी कर सकते हैं, ट्रिम भी कर सकते हैं। अब सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे इसके नीचे एक और पैनल मिलता है विच इज़ हिस्ट्री एंड वीडियो। ऑल्दो ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो ऑडियो सॉफ्टवेयर ही है, बट अगर किसी वीडियो के थ्रू आपको उसकी साउंड डबिंग करनी है तो वो आप यहाँ पे यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साउंड डबिंग और रन टाइम रिकॉर्डिंग भी होती है। बीच का जो सेक्शन होता है ये मेन एडिटिंग पैनल है। यहाँ पे यहीं पे मेन साउंड की एडिटिंग होगी, तो ये एडिटर पैनल है, और यहाँ पे ये मिक्सर पैनल पे टर्न हो जाता है, तो आप एडिटिंग और मिक्सिंग दोनों कर सकते हैं। इसके नीचे पे आपको लेवल्स ऑप्शन मिलता है। लेवल्स दैट मीन्स आपकी वॉइस जो है वो कितनी ज़्यादा पिच में जा रही है, कब वॉल्यूम कम हो रहा है, कब वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, वो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे जो
ऑडियो का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट होता है डीबी में यानी डेसिबल में। तो ऑडियोज़ के डेसिबल्स जो हैं वो कितनी वैल्यू से आगे जाएंगे कितनी वैल्यू से कम जाएंगे वो हम लेवल्स में देख सकते हैं। वहीं ऑडियो का ड्यूरेशन, स्टार्ट एंड और ड्यूरेशन, ये पूरा यहाँ पे आपको ब्यौरा मिल रहा है विच इज़ अ मेटा। तो मेटा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। वहीं उसके साथ असेंशियल साउंड्स भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, यानी कि आपको एडिशनल इफ़ेक्ट्स अगर साउंड के लिए अप्लाई करने हैं तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आपके पास इतने सारे पैनल्स आपके पास हैं जिनका यूज़ करके हम वर्क कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग। तो अगर कोई काम आपको शुरू करना है तो आपको इन दोनों मोड्स में से कोई एक मोड को चुनना होगा। नॉर्मली मल्टी ट्रैक जो है, अगर आपका प्रीमियर हो गया है तो प्रीमियर के कैटेगरी में उसके व्यू में अगर आपको क्रिएट करना है तो आप मल्टी ट्रैक में कर सकते हैं। बट यहाँ पे वेव फॉर्म अवेलेबल है और मैं वेव फॉर्म में अभी फ़िलहाल वर्क करूँगा और वेव फॉर्म पे ही आज हम देखेंगे सारा वर्क और सारा कंटेंट। जो वेव फॉर्म है इस पे क्लिक करेंगे और हमें न्यू ऑडियो फाइल यहाँ पे मिलती है। अब न्यू ऑडियो फाइल में पहले आपको मिलता है फाइल नेम। फाइल नेम में आप यहाँ पे डालेंगे ऑडिशन की जो भी ऑडियो की फाइल आपको रखना है, ऑडिशन वॉइस अंडरस्कोप 01, मैं यहाँ पे एक वैल्यू रख रहा हूँ। सैम्पल रेट जो है ये आपके हर्ट्स में काउंट होता है, यानी ऑडियो हर्ट्स यहाँ पे मिलता है। अब मैं आपको ऑडियो हर्ट्स की अगर बात करूँ तो ये सेपरेट वॉइस लेवल की बात होती है। तो अगर जैसे आप जानते हैं कि जो तान लगती है या फिर आप एक लाइन पे जो सरगम गाते हैं तो उसमें जब सांस ख़त्म होने लगती है तो आप एक खींचते जाते हैं। तो आप तान जब खींचते जाते हैं तब आपकी जो हर्ट्स हैं वो बदलते जाते हैं। तो अगर आप मल्टीपल हर्ट्स पे काम करना चाहते हैं, वॉइस पे काम करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर अमूमन एवरेज की बात की जाए तो 44,100 जो है वो एवरेज रखा जाता है जब आप कोई माइक का यूज़ करते हैं। वॉल्यूम माइक के वॉल्यूम पे बात करने के लिए जो शेड्स का यूज़ करते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ चैनल्स जो ऑप्शन है, सीधी सी बात है, कम रखेंगे तो आपको कम लेयर्स मिलेंगी काम करने के लिए, यानी वॉइस के टेक्सचर्स कम मिलेंगे, कम रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस मिलेंगे जिस पे आप काम कर सकते हैं। ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, बट वही है, ज़्यादा रखेंगे तो स्पेस भी ज़्यादा जाएगी। इट्स अप टू यू। चैनल्स जो हैं इसमें आपको ऑडियो चैनल्स के बारे में पूछ रहा है तो स्टूडियो है यानी 2 चैनल हैं लेफ़्ट और राइट, मोनो है यानी सिंगल है, और 5.1 है यानी वूफर भी या ट्रिबल भी ऐड है उसके साथ। तो अगर ऐसे कोई ऑप्शंस आपके पास हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं, या उनको बना भी आप वैसा रहे हैं तो भी आप उसको सेट कर सकते हैं। बिट डेप्थ जो है 8, 16, 24, 32 फ्लोट बिट्स है। 32 फ्लोट बिट्स में रखिए ताकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस मिले आपको चेंजेस करने की आपकी इस डेप्थ में। हम इसको ओके करते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। फाइल्स को पता करने के लिए आप इसको ओके करेंगे तो अब देखिए आपके पास अदर सॉर्ट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, ये वाला पैनल अभी भी खाली है तो इसको हम क्लोज पैनल कर देते हैं सो दैट हमारे पास सारी चीज़ें यहीं पे आ जाएं। अब पैनल्स में देख रहे होंगे कि थोड़े चेंजेस हैं। आपके पास ड्यूरेशन भी अब अवेलेबल है और आपके पास बीच में जो कॉम्पोजिशन पैनल है इसमें आपका एडिटर ऑडिशन वॉइस 01 का एक फ़ाइल बन गया है, और यहाँ पे आपके पास एक ब्लू लाइन मार्कर है और इस मार्कर का यूज़ आप कर सकते हो आगे की तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन ये अभी आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपके पास कोई भी वॉइस या आपके पास कोई भी रिकॉर्डिंग्स नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक ऑडियो लेवल का छोटा सा गिज़्मो मिलता है। इस गिज़्मो में आप बेसिकली वॉइस लेवल बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं रन टाइम पे। डेसिबल्स आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये ऑप्शंस भी है। प्लस इसके साथ नीचे पे आपको रिकॉर्डिंग पैनल्स भी नज़र आते हैं, यानी आप स्टॉप भी कर सकते हो, प्ले भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, या वीडियो के लास्ट एंड पे जाना है या रिकॉर्डिंग लेनी है, ये सब कुछ हम इस पे
ईज़िली अवेलेबल है, हम ईज़िली इस पे ये वर्क कर सकते हैं। सो मैं एक छोटा सा रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पे, और हम एक सिंपल, आई डोंट नो, प्रोबेबली हम कुछ भी बात करेंगे और इसको एक रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग के लिए आपको यहाँ पे रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना होगा या शिफ्ट स्पेस बार दबाना होगा, जिससे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। सो लेट मी स्टार्ट, और मैं शिफ्ट स्पेस बार दबा रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है, और मेरे पास काफ़ी वॉइस लेवल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, वेव फॉर्म में नज़र आ रहा है, प्लस नीचे पे मुझे देखेंगे तो लेवल्स का काफ़ी डिटेल्स मुझे नज़र आ रही हैं। दैट मीन्स मुझे ऑडियो डीबीज नज़र आ रही हैं जो कि ग्रीन पे हैं। देखिए ग्रीन नॉच पे होने के कारण मैं थोड़ा सा नॉच बढ़ाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये बिल्कुल आखिरी तक चला जाए, राइट। तो वो देख रहे हो कि रेड वाले में गया तो कितना हाई पिच गया है। सो ये अमूमन सारी वैल्यूज़ को कैप्चर कर लेता है, राइट। तो आप आसानी से इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे शिफ्ट स्पेस बार शॉर्टकट है, उसको दबा के। अब आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट कि जितना हमें डाउनलोड या रिकॉर्डिंग लेना था उतना हम रिकॉर्ड ले चुके हैं। अब स्पेस बार से हम इसको रोक देते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, रिकॉर्डिंग आ गई है, और वैल्यूज़ जो हैं वो ढेर सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। अब मैं आसानी से टाइमलाइन मार्कर को आगे पीछे करके इस पे वैल्यू पे वर्क कर सकता हूँ। अभी आपको मेरी वॉइस का साउंड आ रहा है क्या, नज़र आ रहे हैं, वेव फॉर्म में नज़र आ रहा है, प्लस नीचे पे अब मुझे बोल रहे हैं वो देखेंगे आ रहा तो है, लेकिन उनका लेवल्स का, प्ले हो रहा है वो नहीं आ रहा है। हाँ ये प्ले हो रहा होगा, उसका वॉल्यूम नहीं आ रहा ना। तो इस वॉल्यूम यस को सर। मैं, अगर आपको मान लीजिए आपको साउंड हेडफोन पे नहीं आ रहा हो या बाद में नहीं आ रहा हो, क्योंकि अभी तो खैर हमारा स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो स्ट्रीम के दौरान आपको कैसे सिलेक्शन मिलेगा वो मैं अभी बताता हूँ। बट अगर आपको ऑडियो फीड नहीं मिलता है तो भी आप ये तरीका अपना सकते हैं। आप एडिट में जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइए, और यहाँ पे ऑडियो हार्डवेयर में जाइए। ऑडियो हार्डवेयर में डिवाइस क्लास जब क्लिक करते हैं तो एमएमई है, इसको एमएमई ही रहने दीजिए। आप माइक्रोफोन को, आउटपुट को, आपका इनपुट तो माइक्रोफोन रहेगा, आउटपुट को कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मी टीवी सेट कर रहा हूँ और यस कर देता हूँ, और इसको ओके करता हूँ। अब आप वॉल्यूम मुझे बताइएगा आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही है। ओके, अभी भी वॉइस आपको नहीं आ रही है। यस सर, नहीं आ रही है। ओके, ओके, सो अगर ये वैल्यूज़ भी आपको नहीं मिल रही है तो हम फिर से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स गो टू ऑडियो हार्डवेयर, और ओके करते हैं, एंड देन लेट्स सी। नॉच पे होने के कारण मैं थोड़ा सा नॉच बढ़ाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये बिल्कुल आखिरी तक चला जाए, राइट। तो वो देख रहे हो कि रेड वाले नो में सर, गया तो अभी भी नहीं आ रही है। ओके, सो प्रोबेबली ये कोई दूसरे हार्डवेयर के लिए होगा। मैं फाइल में जाके इसको, एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस, ऑडियो हार्डवेयर, अभी बताएंगे। अभी आ रहा, आई नो थिंक। सर, अभी भी नहीं आ रही है। अच्छा, अभी भी नहीं आ रहा। ओके, तो नो प्रोबेबली सर। ये स्ट्रीमिंग में इसको नहीं उठा रहा होगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग होगा। में आपको समझ आ जाएगा ये चीज़। सो ओके देखने पे तो सर। समझ में आ रहा है कि आपके पास वॉइस का काफ़ी यहाँ पे वेव फॉर्म में मेरे पास वॉइस अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वापस से इसको रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके सिस्टम डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑन कर देता हूँ। ये हैं जो कि अभी ग्रीन भी पे नहीं आ हैं। रहा। देखिए ग्रीन नॉच पे होने के कारण मैं थोड़ा सा नॉच बढ़ाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये बिल्कुल आखिरी तक चला नहीं जाए। सर, अभी भी नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, तो फिर एक बार देखिएगा उसको। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऊपर में कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, विच इज़ यहाँ पे आपके पास डायल हैं अलग टाइप के। इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो आप जूम इन जूम आउट कर रहे होंगे, और आप क्लिक एंड ड्रैग करके भी किसी एक सेक्टर पे प्रिसाइज वे में काम कर सकते हैं। वहीं मैं इसको
100% स्केल कर देता हूँ तो हमारे पास पूरा का पूरा साउंड यहाँ पे है। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट चैनल दोनों पे वैल्यूज़ जारी हैं, तो हम इसमें कुछ में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं कि जो भी बदलाव अगर मैं इधर पे करूँगा तो वो बदलाव मेरे ऑडियो पे होगा। और लेफ्ट राइट चैनल पे नहीं होगा, एक में लेफ़्ट चैनल पे होगा, एक में राइट चैनल पे होगा, तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा लेफ़्ट ईयर में, राइट ईयर में, इस तरीके का चलता रहेगा। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इसमें एडिट करने के लिए एक और चीज़ है। आप जब यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं और ऐसा छोड़ देते हैं तो आप इतने सेक्शन को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अब जब आप प्ले करते हैं स्पेस बार से ग्रीन पे तो है, ये ग्रीन नॉच पे ऑटोमेटिकली होने के कारण मैं थोड़ा फ्रंट सा और नॉच एंड बढ़ाता हूँ जो और मैं हमारा कोशिश करता marker हूँ कि होता ये था, बिल्कुल उसको आखिरी select कर तक लेता चला है। जाए। राइट, तो वो देख रहे हो कि रेड वाले में जैसे हम गया लोगों तो ने इतना हाई प्रीवियसली पिच आपको गया है। पता होगा सो कि ये प्रीमियर या अमूमन आफ्टर इफेक्ट में सारी हम वैल्यूज को point कैप्चर और कर लेता है, यानी कि राइट? तो वर्क आप स्पेस एरिया को आसानी ट्रिम से करते इसमें थे, रिकॉर्डिंग कर वैसा सकते ही हो। लूप पे यहाँ पे shift भी बन space bar जाता है जब शॉर्टकट आप है, क्लिक और ड्रैग उसको करते दबा हैं। के। तो अब वॉल्यूम जो है वो लेफ्ट टू राइट चलता रहेगा, उतना ही चलेगा। यस सर। Was there something? Okay, I don't know. मुझे ऐसा लगा कि आपने कुछ मैसेज किया है, शायद आपकी सिस्टम में से आवाज़ आई होगी। ओके, सो अब यहाँ पे लूप हो गया है। आप डीबीज इनके यहीं से बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीबी ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको सेलेक्ट करके डीबी को कम भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू माइनस करूँगा तो ये अब बराबर उतने पे ही जाएगा। आता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ अब कि ये ये धीमे बिल्कुल चलेगा। आखिरी तक चला जाए। राइट, तो वो देख रहे हो कि तो इस तरीके से मैं इसके वॉल्यूम डीबीज यानी कि वॉल्यूम का लेवल्स को कम कर सकता हूँ। डिटेल्स मुझे नज़र आ रही हैं, दैट मीन्स मुझे अगर इसकी ऑडियो वॉइस कम नज़र आ रही है या कम लग रहा है तो बढ़ा के बराबर कर देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक भी बढ़ा के बराबर कर देते हैं एंड इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन विल इंक्रीज इट। स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब तो देखिए sound मेरे जो पास है वॉइस वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लूप के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन होता है, कंट्रोल एल इसका शॉर्टकट है। आप जब स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास वॉइस स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास वॉइस स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास वॉइस स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास वॉइस स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास वॉइस स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास वॉइस स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास वॉइस स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास वॉइस स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास वॉइस स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास वॉइस स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास वॉइस स्पेस बार दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास वॉइस जाता रहेगा जब तक आप इसके लूप को ऑफ नहीं करेंगे। सो नाउ दबा रहा हूँ, अब देखिए मेरे पास अब लेट जस्ट से कि मुझे ऑडियो में कुछ हिस्सों को डिलीट करना है, मुझे नहीं चाहिए कि वो ऑडियो वहाँ पे रहे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ गैप लिए हैं, अब स्पेस बार शॉर्टकट है उसको दबा के। अब आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट कि जितना हमें राइट तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है मैं उसको डिलीट करूँ या ये जो गैप है ये डिलीट करूँ। यहाँ पे कितना बड़ा गैप नज़र आ रहा है तो मैं इसको जूम इन कर दूंगा। मैं कीबोर्ड जैसे ही इस पे अपना माउस रखता हूँ और माउस की जो व्हील है उसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मैं जूम इन करता हूँ और पूरे वेव्स में मैं जूम इन कर सकता हूँ पीछे तक, और इसको फिर मैं वापस से जूम आउट करता हूँ। इसको हम यहाँ रख लेते हैं और इतने सेक्शन को मैं सेलेक्ट करके अगर मुझे डिलीट करना है तो कीबोर्ड से डिलीट दबाऊंगा। जैसे ही डिलीट दबाऊंगा तो अपने आप ज्वाइन हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इतने सेक्शन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। स्पेस बार अब गैप है उसको दबा के। अब आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट कि जितना हमें डाउनलोड या रिकॉर्डिंग लेना था उतना हम रिकॉर्ड ले चुके। सर उसको हम म्यूट भी कर सकते हैं ना उतने एरिया को? हाँ, आप म्यूट भी कर सकते हैं, मतलब आपको रखने की ज़रूरत है कि नहीं है वो तो आप डेफिनेटली जितनी वैल्यूज़ चाहें उतना दे सकते हो आप उसके अंदर पे।
है ना। जैसे अगर आपको यहाँ पे म्यूट ही करना है तो उसको पूरा सेलेक्ट करके dB 0 कर दीजिए। सफिशिएंट कि जितना हमें डाउनलोड या उतना हम तो आप उस वैल्यू को 0 कर सकते हो। वहीं उस वैल्यू को बढ़ाना हो तो सेलेक्ट कीजिए, वापस से वैल्यू बढ़ा दीजिए। हाँ, एक चीज़ और बता दूं जो मैं अभी कंट्रोल Z करके इसको बता रहा हूँ। अगर कोई डिलीशन या आपने कोई वैल्यू इसमें अलग की तो वो वापस नहीं आती है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी इसको माइनस में किया और बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, तो अब अगर मैं इसको वापस लाना चाहूँगा तो वो मुझे बार बार बढ़ा बढ़ा के लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरा ही ज़ीरो कर दिया है तो फिर वो वापस से बहुत धीरे बार बार मुझे उनको बढ़ा बढ़ा के उसको तो मुझे उसको बार बार उस लेंथ पे लाना पड़ेगा। खैर वो ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी है तो वो कहीं पे सेव नहीं होती है, वो वापस नहीं आ सकती है। तो बाद में अगर मान लीजिए आपने डिलीट किया और थोड़ा सा और आगे चले गए तो फिर अंडू के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है जहाँ से आप उसको वापस ला सको। ठीक है, बाकी हम म्यूट तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और या फिर हमारे डीबीज़ के लिए हम कोई इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, उसके अंदर इफ़ेक्ट ट्रैक से भी डाल सकते हैं, अवेलेबल भी कर सकते हैं उतने एरिया के कुछ चेंजेस को। यहाँ पे साइलेंस ऑप्शन भी है, तो जैसे साइलेंस कर दिया तो भी वो वॉल्यूम बंद हो जाएगा राइट क्लिक करके। हालांकि यहाँ पे पूरी हिस्ट्री जो है वो सेव होती है, तो हिस्ट्री पैनल पे आप वो सारी हिस्ट्री का यूज़ कर सकते हो। एफिशिएंट कि जितना हमें डाउनलोड या रिकॉर्डिंग लेना था उतना हम रिकॉर्ड ले जाएं। अब स्पेस, ओके, सो इसमें आपने नॉर्मल एडिटिंग तो ये वाली की ही होगी, है ना। आपने ऑलरेडी ऑडिशन का इतना उसमें देखा ही होगा। अब इसके बाद मुझे कुछ कंटेंट चाहिए रहेगा, तो मैं डेफिनेटली कुछ एक ऑडियो कंटेंट बना के फिर हम उस ऑडियो कंटेंट के ऊपर में ऑडियो लगा के फिर हम उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, इसको फिर बाद ओके में सर। जल्दी से जल्दी पूरा कवर अप कर लेंगे, है ना। अब तो हो गया हमारा ओके इंस्टॉल, ओके तो इसलिए इस सिचुएशन नहीं है, अब जल्दी हो जाएगा। ओके, ओके सर। ओके, टेक ओके सर। केयर, बाय बाय उमेश, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय।